नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस और आज हमारे साथ में है Volkswagen Virtus GT लाइन एंड द हाईलैंड प्लस मॉडल। जी हाँ, आज इस वीडियो में इन दोनों गाड़ी का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी की प्राइसिंग की। ये है हाईलैंड प्लस वेरिएंट और ये है GT लाइन वेरिएंट। इस गाड़ी की अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो 13,87,900 इस गाड़ी की शोरूम प्राइस रहने वाली है। सेम एज इट। अगर मैं GT लाइन की बात करूँ तो इसकी प्राइस रहने वाली है 14,07,900 एक्स शोरूम। दोनों की प्राइजेस में मात्र 20,000 का डिफरेंस है। मैनुअल ट्रांसमिशन रहने वाले हैं दोनों, और इससे अलग 20,000 में क्या क्या बदलाव इस गाड़ी में किए गए हैं और हाईलैंड प्लस मॉडल से GT लाइन में जाना वर्थ है या नहीं, इस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड इस तरीके के कंटेंट्स आपको चैनल पे देखने के लिए मिलते रहेंगे। बाकी इसी के साथ साथ कमेंट्स करके बताओ आपकी फेवरेट कौन सी है, हाईलैंड प्लस या फिर GT लाइन। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी तक गाड़ी लेने में कंफ्यूज हैं और उनका विचार नहीं बन रहा है कि हाईलैंड प्लस के साथ जाएं या फिर जाएं GT लाइन के साथ। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही गाड़ी के फ्रंट से। देखो, सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही गाड़ियों के हेडलैम्प्स के बारे में। बात करते हैं हम इस गाड़ी के हेडलैम्प्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको LED रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं अगर आप GT लाइन के साथ जाते हो तो यहाँ पे आपको LED बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये पूरी तरीके से अंदर से हो चुके हैं ब्लैक आउट। अगर इसी की बात करें तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हेडलैम्प के अंदर क्रोम फिनिश का टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। GT लाइन में आपको प्रॉपर तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश का टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई क्रोम पार्टिकल देखने के लिए नहीं मिलता। फ्रंट का आप देख सकते हैं लुक, कुछ भी क्रोम नहीं है सिवाय इस Volkswagen के 2D लोगो के। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ तो हाईलैंड वेरिएंट में आपको फ्रंट में यहाँ पे भी क्रोम देखने के लिए मिल जाता है, एंड सेम एज इट इज क्रोम बेल्ट लाइन में। ये तो रहे फ्रंट के डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों के। इसी के साथ साथ साइड प्रोफाइलिंग की बात करते हैं तो देखो, GT लाइन की साइड प्रोफाइलिंग रहने वाली है कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप देख सकते हैं GT लाइन की साइड प्रोफाइलिंग ऐसी रहने वाली है। इसमें मिल जाते हैं आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स, जो कि है बेलमोंट ब्लैक अलॉय व्हील्स, 16 इंचेस के। सेम टायर साइज रहता है आपका बेस टू टॉप मॉडल तक। इसी के साथ साथ साइड प्रोफाइलिंग में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है GT लाइन की बैजिंग कुछ इस तरीके से, और पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको ORVM देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ साथ डोर हैंडल जो है यहाँ पे भी आपको डार्कर साइड क्रोम देखने के लिए मिल जाती है। तो कुछ ऐसा डिफरेंस रहता है अगर मैं बात करूं GT लाइन की साइड प्रोफाइलिंग में। वहीं इसी के साथ साथ बात करते हैं हाईलैंड प्लस की साइड प्रोफाइलिंग में, तो हाईलैंड प्लस की साइड प्रोफाइलिंग गाड़ी की कुछ ऐसी रहने वाली है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में मशीन कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। सेम टायर प्रोफाइलिंग सेम रहती है 200/565 R16। इसी के साथ साथ बॉडी कलर यहाँ पे आपको ORVM देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, एंड ये रहने वाली है प्रॉपर तरीके से क्रोम। वहीं अगर आप GT लाइन की देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डार्कर क्रोम देखने के लिए मिल सकती है। साइड प्रोफाइलिंग दोनों ही गाड़ियों की कुछ ऐसी रहने वाली है। अब हम चलते हैं गाड़ी के रियर में एंड बात करते हैं दोनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइलिंग की। रियर प्रोफाइलिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं हाईलैंड प्लस से GT लाइन कहीं ज़्यादा स्पोर्टियर आपको फील करवाने वाली है, बिकॉज इस गाड़ी की जो कह सकते हो ब्लैक टेक्सचर जो इसमें दिया गया है और इसमें क्रोम टेक्सचर, इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इसमें एक लिप लाइन स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है जो कि है GT लाइन में, जो इस गाड़ी को कुछ हद तक इस गाड़ी से अलग बनाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे GT लाइन में आपको पीछे GT लाइन की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। वाइटस की ब्लैक पियानो फिनिश की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, TSI की बैजिंग। और यहाँ मैं अगर बात करूँ टेल लैंप की, तो टेल लैंप में यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कुछ भी क्रोम पार्टिकल देखने के लिए नहीं मिलता। वहीं अगर मैं बात करूँ हाईलैंड प्लस मॉडल की, तो यहाँ पे आपको बीच में क्रोम पार्टिकल देखने के लिए मिल जाता है, एंड वाइटस की और TSI की बैजिंग हो जाती है ब्लैक कलर में। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक क्रोम फिनिश देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश का टेक्सचर दे दिया जाता है। अब चलते हैं हम हाईलैंड प्लस के इंटीरियर में एंड दिखाते हैं हाईलैंड प्लस के इंटीरियर में क्या कुछ खास देखने के लिए मिल जाता है इन कंपैरिजन टू GT लाइन। देखो, अगर आप एक एयर इंटीरियर चाहते हैं, एक लाइट टोन इंटीरियर चाहते हैं, तो आपके लिए हाईलैंड प्लस बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकती है, बिकॉज यहाँ पे आपको डुअल टोन का टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में अंदर से कुछ भी फर्क नहीं है। मैं इसकी एक बार सीट पीछे कर लेता हूँ एंड गाड़ी के अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ। देखो, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। ये आपको कुछ ना कुछ बेज कलर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ
म्यूजिक सिस्टम की सेम 10.1 इंच एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। यहाँ पे आपको मिल जाता है डिजिटल क्लस्टर जो कि 8 इंच का रहने वाला है, सेम एज इट इज जो आपको GT लाइन में देखने के लिए मिल जाता है। अंदर डुअल टोन इंटीरियर और जो इसकी गाड़ी की जो सीट्स रहती है वो आपकी रहती है बेज कलर, जो कहीं ना कहीं आपको एक प्रीमियम टच देती हैं। यहाँ पे आपको सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है, प्रॉपर बेज कलर का इंटीरियर रहने वाला, ब्लैक एंड बेज कलर का कंप्लीट इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं वोइटस GT लाइन के अंदर एंड दिखाते हैं उस गाड़ी में इस गाड़ी से अलग क्या कुछ खास देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ अब हम आ रहे हैं GT लाइन के अंदर, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डोर पैनल ही पूरी तरीके से मिल जाता है आपको ब्लैकआउट, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको अंदर का इंटीरियर रहने वाला है ब्लैकआउट इंटीरियर। दोनों ही गाड़ियों में सबसे मेजर जो डिफरेंस है, इस गाड़ी में आपको एक स्पोर्टियर फील मिल जाती है, उस गाड़ी में आपको एक क्लास, एक स्टैंडर्ड फील देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.1 इंच सेम म्यूजिक सिस्टम, सेम डिजिटल क्लस्टर, सब चीज यहाँ पे आपको सेम मिलेंगी और सनरूफ भी मिलेगी। इसी के साथ साथ पूरा इंटीरियर हो जाता है इस गाड़ी में ब्लैकआउट। सबसे मेजर डिफरेंस इंटीरियर में जो है, यहाँ पे आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है रेड इंसर्ट के साथ, सेम एज इज रेड कलर की एम्बिएंट लाइटनिंग। वहीं अगर मैं बात करूं हाईलैंड प्लस में, आपको देखने के लिए मिल जाता है ये इंटीरियर जो है डिजिटल क्लस्टर ब्लू कलर में, और ये व्हाइट कलर की एम्बिएंट लाइटनिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो देखो, ऐसा कुछ डिफरेंस था इस हाईलैंड प्लस मॉडल और इसी के साथ साथ GT लाइन वेरिएंट में। 20,000 रुपए में इतना कुछ डिफरेंस था। और इसी के साथ साथ इसके मैनुअल में आपको हिल स्टार्ट असिस्ट नहीं मिलेगा, बट इसके मैनुअल में आपको हिल स्टार्ट असिस्ट का फीचर देखने के लिए मिलता है। तो 20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करके आप LED हेडलैम्प पा रहे हैं, आप इस वाले अलॉयज की जगह ये वाले अलॉय व्हील्स पा रहे हैं, प्योर ब्लैक इंटीरियर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप ORVM आपको ब्लैक मिल जाता है और इंडर का इंटीरियर पूरी तरीके से ब्लैक, और इसी के साथ साथ स्पॉइलर एंड ब्लैक स्मोक्ड टेल लैंप्स एंड हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको इस गाड़ी में एक्स्ट्रा मिल जाता है 20,000 रुपए में, जो कि मेरे मानने में ये गाड़ी इस गाड़ी से कहीं हद तक वर्थ है अगर आप 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके इस गाड़ी के साथ जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो GT लाइन और हाईलैंड प्लस मॉडल से कंपैरिजन की वीडियो। बाकी इस तरीके के कंपैरिजन वो आपको चैनल पे देखने के लिए मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड स्पेसिफिक वोइटस या फॉक्सवैगन की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली NCR से तो आप विजिट कर सकते हैं फॉक्सवैगन NCR ईस्ट गाजियाबाद। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।